तुमने तो कुछ भी नहीं किया। एक ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट जो 1950 के दशक की फिल्मी दुनिया का ऐसा जाना माना चेहरा बन गया, जो अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। गर्मी की वो बड़ी अजीब शिकायत है। अपने नटखटे अंदाज में वह बच्चा ऐसे रोल करता कि दर्शक बच्चे के कारनामे देखकर दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाते। ऐसा बाल कलाकार जिसे दर्शक लड़का समझते रहे, लेकिन हकीकत में वह लड़की थी। क्या आपको ये भी पता है इस बच्चे को हिंदुस्तान का हाईएस्ट पेड चाइल्ड एक्टर भी माना जाता है। उड़ जा, अरे उड़ जा ना, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, पंछी पंख पसार। और क्या आप ये भी जानते हो कि इनकी सगी माँ ने इनका बचपन छीन लिया था। रुपए पैसे की खातिर इनकी माँ ने फिल्म मेकर के पास बच्ची को सजा धजा कर होटल के कमरे में छोड़कर चली आई थी। तो ये है मेरी बेटी मनोरमा, प्यार से हम इसे मुन्नी कहते हैं। कौन है ये अदाकारा, क्या है इनसे जुड़े किस्से, और भी जानेंगे बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। करना चाहिए वो पहले नहीं समझाते, गलती होती है मारते हैं, फिर कहते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डेजी ईरानी की, सन 1950 की चाइल्ड आर्टिस्ट की। इस चाइल्ड आर्टिस्ट की जिंदगी प्रोफेशनल लाइफ की तरह पर्सनल लाइफ भी बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरी। बच्ची अपनी मां के जुर्मों का शिकार होती रही और कभी कभी इसे अपने केयर टेकर के हाथों का शोषण भी किया जाता। डेजी ईरानी का जन्म 17 जून 1950 को मुंबई में हुआ था। इनका परिवार पारसी था। इनके पिता का नाम नौसिर ईरानी और माता का नाम पेरन ईरानी। डेजी ईरानी के पिता मुंबई के एक रेस्टोरेंट चलाते थे। डेजी ईरानी 5 भाई बहनों में चौथे नंबर की थी। इनकी 2 बहनें और 2 भाई। एक बार डेजी ईरानी घर के बाहर अपने भाई की शर्ट पहनकर खेल रही थी। तभी वहां पर उस समय के फिल्म डायरेक्टर विपिन गुप्ता की नज़र इस बच्ची पर पड़ी। विपिन गुप्ता उन दिनों अपनी फिल्म के लिए एक छोटे बच्चे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जब डेजी ईरानी को देखा तो वह बच्चा उन्हें पसंद आ गया। और फिर क्या था, विपिन गुप्ता बच्चे के घर गए और अपनी बात उनके माँ बाप के सामने रखी। लेकिन विपिन गुप्ता उन्हें लड़का समझ रहे थे, वो लड़की निकली। उस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने उनके माँ बाप को बताया कि कोई बात नहीं, इसे लड़के की कॉस्ट्यूम पहना कर सामने ले आएंगे। उन्होंने उनके माँ बापों से बात की। उनकी माँ तो मान गई, लेकिन बाप नहीं माने। इस तरह थोड़े दिन बाद उन्होंने अपने पति को भी मना लिया। आखिरकार माँ बाप दोनों मान गए। डेजी ईरानी मात्र उस समय 2.5 साल की थी और फिर तभी से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म टकसाल, लेकिन फिल्म थोड़ी डिले हो गई। इसके बाद डेजी ईरानी को दूसरी फिल्म करनी पड़ी। टकसाल फिल्म थोड़ा लेट होने की वजह से वह रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म बंदिश रिलीज हो गई और उनकी ये बंदिश डेब्यू फिल्म कहलाई। तुम मेरा नाम नहीं जानते? टमाटो। टमाटो? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कमल राय द ग्रेट। सुना मेरा? डेजी ईरानी की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उसका जवाब नहीं था। डायरेक्टर डेजी ईरानी के घर आने जाने लगे। डेजी लड़के का रोल ही अच्छा करती थी, तभी सभी फिल्में उन्हें लड़के के रोल में मिलने लगी। जब फिल्में मिलने लगी तो रुपए पैसा आने लगा, लेकिन ये पैसा डेजी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। 3 और 2 5 और 1 6। क्यों? शेर खा नहीं जाएगा? कैसे खा जाएगा? आप जो थे वहाँ पे रिंग मास्टर। डेजी की मां उन पर ज़्यादा दबाव देने लगी फिल्में करने के लिए, और वह स्कूल का नुकसान भी होने लगा। डेजी ईरानी की प्रमुख फिल्में एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911, 2 उस्ताद जैसी दर्जनों फिल्म उन्होंने की। लेकिन डेजी को न स्कूल भेजा जाता और न ही खेलने कूदने दिया जाता। इनकी माँ ने इनकी ज़िंदगी नरक बना दी थी। डेजी की माँ इन पर इतना दबाव डाल रही थी कि उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा। मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं रहा।
कल तुम्हारे जाने के बाद मम्मी ने डैडी को खूब डांटा, मुझे भी गुस्सा आया था। यही तो कहते हैं तुम्हारे डैडी, मेरा कोई नहीं दुनिया में रमेश, कोई है, मैं हूँ तुम्हारा। था डेजी की मां पैसे के लिए इतना मरने लगी थी कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई थी। 1957 में आई डेजी की एक फिल्म हम पंछी एक डाल के नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई। एक वक्त डेजी ईरानी की ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब इस मासूम सी बच्ची को 3-3 शिफ्टों में काम करने पड़ा, क्योंकि इनकी मां कई फिल्में साइन कर लेती थी और बेटी को रेस्ट नहीं मिल पाता था। डेजी ईरानी को रात दिन काम करना पड़ रहा था और सबसे खतरनाक दर्द जब मिला जब उनके केयर टेकर उनको लेकर फिल्म की शूटिंग करने के लिए चेन्नई में गए। उनकी मां ने एक गार्जियन बना रखा था, नाजर नाम का व्यक्ति, जो कि उनकी रेख देख करता था। डेजी ईरानी की मां उस काम के लिए उस आदमी को तनख्वाह देती थी। डेजी ईरानी जहां शूट पर जाती वह उसके साथ ही जाता था और वो रात दिल दहलाने वाली चेन्नई की शूटिंग चल रही थी। उस समय रात को नज़र डेजी के कमरे में रात को आ गया और डेजी ईरानी को डराने लगा। फिर उसने ऐसी हरकत कर दी कि डेजी को खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ा। उस व्यक्ति ने उस छोटी सी बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया और डेजी को बेल्ट से मार पीट कर धमकाया और बोला, यदि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस छोटी सी बच्ची ने किसी के सामने भी अपना दर्द बयान नहीं किया। डेजी ईरानी ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में बताया लगभग 60 साल बाद। डेजी ने बताया, उस समय मेरी उम्र छोटी थी लेकिन मुझे आज भी वो दर्द याद है। उस समय डेजी ने यह हादसा किसी को नहीं बताया और उस समय वह बहुत डर भी गई थी और अपनी मां पर उन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें कोई अपना हक का कोई नहीं दिखाई दिया। समय बीतता गया। समय के साथ साथ डेजी ईरानी को अपनी मां से नफरत होने लगी और वह अपनी मां से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि डेजी ईरानी उनकी गंदी हरकतों से निजात पाना चाहती थी। जब डेजी ईरानी बड़ी हो गई तो उन्हें बाल कलाकार का रोल भी मिलना बंद हो गया था। इस बात को लेकर इनकी मां बहुत परेशान रहने लगी और इनकी मां उनको हीरोइन के लिए लॉन्च करने के लिए सोच रही थी। डेजी ईरानी की मां को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मां को आखिर क्या किया जाए, तो उनकी मां ने एक गंदा और घटिया प्लान बनाया। ऐसा प्लान बनाया जो कि मां शब्द के लिए भी जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बात का भी खुलासा डेजी ईरानी ने कुछ समय पहले ही किया था। डेजी ने बताया, जब मैं 15 साल की हो गई तो मेरी मां मुझे सजा धजा कर एक प्रोड्यूसर के पास लेकर गई और मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई। डेजी की मां चाहती थी कि वह रातों रात स्टार बन जाए। डेजी ने बताया, मेरी मां के चले जाने के बाद वह प्रोड्यूसर मुझे बैठने के लिए बोलता है और फिर मुझे घूरने लगा और मेरे साथ गंदी हरकत करने के लिए सोच रहा था। इससे पहले मैं उसके इरादा समझ गई। मैं वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। अब डेजी ईरानी सोचने लगी कि इस ज़िंदगी से तो बढ़िया है मेरी शादी हो जाए और मैं इस ज़िंदगी से छुटकारा पा लूं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों बाद डेजी ईरानी ने जाने माने राइटर के शुक्ला के साथ शादी कर ली। डेजी ने यह शादी अपनी मां की मर्जी के खिलाफ की थी। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में आई। 1964 में शराबी, 1965 में आरजू, 1968 में आंखें, 1969 में तलाश, भी कई बड़ी फिल्में आई। समय बीतता गया। समय के साथ साथ डेजी ईरानी को 3 बच्चे भी हुए, वर्षा शुक्ला, रितु शुक्ला और बेटा कबीर शुक्ला। डेजी ने अपने बच्चों को कभी भी फिल्मों में जाने के लिए नहीं बोला और ना ही उनकी इच्छा थी कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन उनके बड़े बेटे कबीर ने अपनी मर्जी से जी टीवी में प्रोमो की हैसियत से काम शुरू करना कर दिया। साल 1993 में उनके पति की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद डेजी ईरानी ने फिर दोबारा फिल्मों में आई और उन्होंने स्टार्ट की फिल्म पहली एंकार, हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जैसी फिल्में की। डेजी ईरानी ने छोटे पर्दे पर भी काम किया, जैसे संजीवनी और शरारत जैसे सीरियल में। कुल मिलाकर डेजी ईरानी ने अपनी ज़िंदगी बड़ी ही दर्द भरी गुजारी है। डेजी ईरानी अपनी मां को भी माफ़ कर दिया था और डेजी ईरानी अब 72 साल की हो गई है और अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। आप क्या कहना चाहोगे डेजी ईरानी के बारे में, वे कैसी कलाकार है? अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।